Assalamu alaikum class, Hina Khalid is here. I hope you all are doing well and safe. आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे जो कि है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन सिग्नेचर। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ फंक्शन, सेकंड क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ फंक्शंस और क्वेश्चन नंबर 3 था राइटिंग फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे जो कि है फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, इसको फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं। देख लेते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन को। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन। इट इज़ आल्सो नाउन एज फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब यही होता है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है डमी प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, कोई स्केच ड्रा करना। आम टर्म्स में अगर हम बात करें ना तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है कोई ना कोई स्केच ड्रा कर देना, ठीक है। जिस तरह से हमने जाते हैं, हम शॉपिंग पे जब जाते हैं, ठीक है, हमने कोई ड्रेस परचेज़ करना होता है तो हमें वो कहते हैं कि ये डमी पे जो लगा हुआ है क्लॉथ्स, ये जो लगे हुए हैं आप इनको देख लें, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या रखा होता है, एक प्रोटोटाइप रखा होता है, एक डमी प्रोडक्ट रखा हुआ होता है, ठीक है, कि आप यहाँ से आप देख लें तो यहाँ से आप लोग चूज़ कर लें। उसी तरह से जो फंक्शन प्रोटोटाइप है ये किस लिए होता है कि फंक्शन का जो डमी प्रोडक्ट है ना उसका पता लग जाए, किसको, कंपाइलर को, ताकि कंपाइलर गेट कर ले उसको, ठीक है, कि जो फंक्शन हमने प्रोग्राम्स में यूज़ करने हैं वो किस तरह से होंगे। फंक्शन के स्ट्रक्चर को हम अगर स्टार्ट में लिख देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर करवा दिया है, किसके लिए, कंपाइलर के लिए, ताकि कंपाइलर को पता लग जाए कि ये वाले फंक्शंस जो हैं ये प्रोग्राम्स में यूज़ होंगे। जैसे हम लोग बात करते थे वेरिएबल डिक्लेरेशन की, हम वेरिएबल को क्यों डिक्लेयर करवाते थे, ताकि वो मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई करवा ले। हम मेमोरी के लिए करवाते थे इसको, ताकि मेमोरी रिज़र्व करवा ले ये वेरिएबल, इसलिए हम लोग डिक्लेरेशन करवाते होते थे। डिक्लेरेशन किस तरह से होती थी, हम डाटा टाइप लिखते थे और वेरिएबल का नेम लिख देते थे ताकि कंपाइलर को पता लग जाए, मेमोरी रिज़र्व कर ले ये वेरिएबल। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम फंक्शन को भी डिक्लेयर करवा देते हैं ताकि ये इसको कंपाइलर को पता लग जाए कि इस तरह के स्ट्रक्चर वाले फंक्शन को हमने प्रोग्राम में जाके यूज़ करना है। It provides information to the compiler about the structure of the function to be used in a program. फंक्शन प्रोटोटाइप एंड्स विद अ सेमीकोलन। ये आपने बात याद रखनी है कि फंक्शन प्रोटोटाइप के एंड पे सेमीकोलन आता है। फंक्शन प्रोटोटाइप आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल जस्ट बिफोर द मेन फंक्शन। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो फंक्शन प्रोटोटाइप है ये कहाँ पे प्लेस होता है, इसको कहाँ पे लिखते हैं हम, मेन फंक्शन के ऊपर। ये मेन की क्या बात हो रही है, जहाँ पे हम लोग वॉइड मेन लिखते होते थे, ये वो वाली बात हो रही है। और सोर्स फाइल की क्या है, सोर्स फाइल कोड को ही कह रहे हैं, प्रोग्राम को जो हम लोग लिखते हैं सारा प्रोग्राम उसको सोर्स फाइल ही कहते हैं। तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि जो फंक्शन प्रोटोटाइप है ये वॉइड मेन जहाँ पे हम लिखते थे उससे पहले लिखते हैं, ताकि मेन बॉडीज़ के शुरू होने से पहले ही कंपाइलर इस चीज़ को देख ले कि मैंने वॉइड मेन में बॉडी में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, उस फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसलिए हम इसको मेन से पहले ही डिक्लेयर करवा देते हैं। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फंक्शन डिक्लेरेशन के पार्ट्स कितने हैं ये आप पहले भी देख चुके हैं, कौन से वाले टॉपिक में, राइटिंग फंक्शन इन सी वाले टॉपिक में, जहाँ पे हमने बात की थी कि फंक्शन के लिखने के 2 पार्ट्स हैं, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। यहाँ पे देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, फंक्शन नेम, फंक्शन रिटर्न टाइप, नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। सिंटैक्स को देखें, इसमें 3 चीज़ें हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। 3 चीज़ें होती हैं इसमें, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम
और पैरामीटर्स, ठीक है, जिनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। हमेशा पैरामीटर्स को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अगर हमारे पास एक पैरामीटर हो उसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगर हमने एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को लिखना है तो हम दरमियान में कॉलम्स लगा देंगे इनके, ठीक है, कॉमास लगा देंगे हम, और वो कॉमास से हम इनको सेपरेट कर देंगे। अगर हमने एक भी पैरामीटर नहीं लिखना फिर भी हमने ब्रैकेट्स को ज़रूर लगाना है। एम्प्टी ब्रैकेट्स को चाहे छोड़ दें लेकिन ज़रूर हमने पैरेंथेसिस को लगाना है। पैरेंथेसिस और ब्रेसिस ये एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को देख लेते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होती है, फंक्शन नेम क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। वैसे इससे पहले भी मैं आपको ये तीनों चीज़ें बता चुकी हूँ। रिटर्न टाइप क्या है? इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न्ड बाय द फंक्शन। रिटर्न टाइप में क्या चीज़ इंडिकेट हो रही होती है? रिटर्न टाइप क्या बताती है हमें कि जो फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, int is used as return type if the function returns integer value। int क्यों यहाँ पे यूज़ होगा? रिटर्न टाइप में int क्यों यूज़ होगा? अगर फंक्शन ने इंटीजर वैल्यूज़ को रिटर्न करना होगा। रिटर्न टाइप में जो कीवर्ड int है वो क्यों यूज़ हो रहा होगा, वो क्या इंडिकेट कर रहा होगा अगर फंक्शन ने इंटीजर वैल्यूज़ रिटर्न करवानी हैं। If a function returns no value, the keyword void is used। अगर फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, अगर फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना तो रिटर्न टाइप की जगह पे क्या लिखा हुआ होगा? void। अच्छा, ये बात होगी रिटर्न टाइप की। रिटर्न टाइप क्या होती है? ये इंडिकेट क्या करवाती है? ये चीज़ इंडिकेट करवाती है कि जो हमारा फंक्शन है उसने कौन सी वैल्यू रिटर्न करवानी है। इंटीजर करवानी है, कैरेक्टर करवानी है, या कोई भी नहीं करवानी। अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी तो कीवर्ड कौन सा यूज़ होगा? void। उसके बाद है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम कोई भी हो सकता है, यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर एक का नेम यूनिक होना चाहिए। किसी भी दो फंक्शंस के सेम नेम नहीं हो सकते। इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन नेम क्या बताता है? नेम ऑफ द फंक्शन। The rules for specifying a function name is similar to the rules for declaring a variable। कि जो रूल्स हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के होते हैं ना, वही हमारी जो रूल्स होते हैं वो फंक्शन नेम के लिए भी होते हैं। मतलब फंक्शन का नेम हमने कोई कीवर्ड वगैरह नहीं लिख देना, ठीक है। कोई भी यूनिक नेम लिखना है लेकिन कोई कीवर्ड वगैरह नहीं लिख देना, जैसे conio.h ये नहीं हम लिख सकते यहाँ पे। Each function should have a unique name। Next thing is parameters। Parameters are the values that are provided to a function when the function is called। Parameters are given in parentheses। parentheses brackets को कहते हैं। पैरामीटर्स जो होंगे वो हमेशा ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे हम। और जो पैरामीटर्स होते हैं, जो फर्स्ट लाइन को दोबारा देखें, पैरामीटर्स आर द वैल्यूज़ दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन। पैरामीटर्स वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो फंक्शन को हम प्रोवाइड करते हैं। कब? जब फंक्शन को कॉल करते हैं। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? बाय इट्स नेम। फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं, अगर हमने वो एग्जीक्यूट करवानी है तो हम क्या करेंगे? हम मेन में जाके उस फंक्शन का नेम लिख देंगे। फंक्शन को हमेशा कैसे कॉल करना है? फंक्शन के नेम से कॉल करना है। जब हम फंक्शन का नेम लिख देते हैं, जो कि यूनिक नेम होता है, जब हम फंक्शन का नेम लिख देते हैं तो उस फंक्शन में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसका सिंटैक्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनको किस तरह से लिखना है, बिल्कुल इसी जगह पे। रिटर्न टाइप की जगह पे इंटीजर वैल्यूज़ जो भी आपने लिखना है, इंटीजर हैं, कैरेक्टर हैं या वॉइड है। वॉइड वो होगा अगर हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना। फंक्शन नेम कोई भी यूनिक नेम होगा। और ब्रैकेट्स में हमेशा आपने पैरामीटर्स लिखने हैं। उसके बाद
पैरामीटर्स को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। Parameters are the values that are provided to a function when the function is called. Parameters are given in parentheses. Parameters हमेशा हम लोग ब्रैकेट्स में लिखेंगे. If there are many parameters, they are separated by commas. ये मैं आपको पहले भी चीज़ बता चुकी हूँ. अगर आपके पास सिर्फ एक ही पैरामीटर हो, अगर सिर्फ आपने एक ही पैरामीटर पास करना हो तो तब आपको कॉमास की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को यूज़ करना है, जो कि आप ब्रैकेट्स में ही करेंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को आपने यूज़ करना है तो आप कॉमास लगाते जाएंगे. इफ़ देयर इज़ no parameter, empty parentheses are used or keyword void is written in parentheses. कि अगर आपने पैरामीटर्स में कुछ भी पास नहीं करना, मतलब एक भी पैरामीटर आपने नहीं लिखना, तब भी ब्रैकेट्स को आप लिखेंगे ही लिखेंगे. पैरेंथेसिस को ज़रूर आप लगाएंगे. पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स एक ही बात है, पैरेंथेसिस आप ज़रूर लगाएंगे. और आप एम्प्टी भी फिर उसको छोड़ सकते हैं और उसमें कीवर्ड वॉइड भी लिख सकते हैं. अच्छा, उसके बाद है द पैरामीटर्स आर गिवन इन 2 वेज. अच्छा, 2 तरह के वेज होते हैं कि जहाँ पे हम पैरामीटर्स को लिख सकते हैं. अब वो वेज कौन कौन से हैं? ओनली डेटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स आर रिटन इन प्रोटोटाइप एज फाइल. प्रोटोटाइप क्या है? डमी प्रोडक्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन की जो बात हो रही है. इंट ऐड और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इंट, कॉमा लगा के इंट. अच्छा, ये जो पूरी लाइन है इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन नेम क्या है और इसमें पैरामीटर्स क्या हैं. इसमें रिटर्न टाइप क्या है? इंट, इंटीजर. इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. उसके बाद ये जो ऐड लिखा हुआ है ये क्या है? ये फंक्शन का नेम है. उसके बाद पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं? पैरामीटर्स. कितने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं? 2 पैरामीटर्स. अगर सिर्फ एक पैरामीटर होता तो हमें दरमियान में कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी. अब यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं तो इस वजह से हमने इनको सेपरेट कर दिया है. किसके ज़रिए? कॉमा के ज़रिए. आपको समझ आ गई है? रिटर्न टाइप इसमें क्या था? इंट था. इसका मतलब है ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. फंक्शन का नेम क्या है? ऐड है. और इसमें 2 पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं, दोनों इंटीजर्स हैं. इसका मतलब है कि हमने दोनों जो आर्गूमेंट्स बाद में पास करने हैं, जब हमने फंक्शन को कॉल करना है तो दोनों जो हमने आर्गूमेंट्स पास करने हैं वो कौन से होने चाहिए? इंटीजर्स, इंटीजर्स. अच्छा, उसके बाद both data types and names of the parameters are written in prototype as follows. इसमें क्या है? पहले रिटर्न टाइप लिखी हुई है इंट, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा हुआ है और उसके बाद इंट ए, इंट बी. ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका डेटा टाइप भी लिखी हुई है, जो आपने पैरामीटर लिखे हैं उसमें डेटा टाइप लिखी हुई है और साथ में उसका नेम भी लिखा हुआ है, वेरिएबल का नेम भी लिखा हुआ है. बोथ डेटा टाइप्स एंड नेम्स ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है, डेटा टाइप भी लिखी हुई है इंटीजर, ये हो गई डेटा टाइप, और नेम कौन सा हो गया? ए. उसके बाद अगला पैरामीटर क्या है? इंट बी, मतलब डेटा टाइप भी लिखी हुई है और उसका नेम भी लिखा हुआ है पैरामीटर का. इस तरह से भी कर सकते हैं और जो पहले वाला तरीका है उस तरह से भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ क्या कर दें, सिर्फ उनकी डेटा टाइप्स को लिख दें. अगर आप साथ में नेम्स भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग नेम्स भी लिख सकते हैं. उसके बाद है एग्ज़ाम्पल. एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं. द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज़ दैट द फंक्शन शो, मतलब फंक्शन का नेम है ये शो. ठीक है, जो ये शो लिखा हुआ है ना, बोल्ड सा नज़र आ रहा है जो आपको, ये किस चीज़ को इंडिकेट करवा रहा है कि ये जो शो है ये इसका नेम हमने लिखा हुआ है. क्योंकि हम नेम फंक्शन को कोई भी दे सकते हैं, बस कोई यूनिक होना चाहिए कि मतलब हमने अभी ये शो नेम रख दिए ना, तो अगर हम इसी प्रोग्राम में कोई और फंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो हम उसका नेम शो नहीं लिख सकते. अच्छा, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज़ दैट द फंक्शन शो एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर एंड रिटर्न्स नो वैल्यू. ये क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं? वॉइड शो
और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या चीज़ लिखी हुई है, वॉइड। देखें ये जो स्टार्ट में वॉइड लिखा हुआ है ये रिटर्न टाइप है, उसके बाद फंक्शन नेम है और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में क्या है, पैरामीटर लिखा हुआ है। इसको हम एम्प्टी भी छोड़ सकते थे क्योंकि वॉइड भी इस चीज़ को ही इंडिकेट करता है कि कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं हुआ। और अगर हम इसको पैरेंथेसिस को, इस ब्रैकेट को हम एम्प्टी भी छोड़ देते तो वो भी यही इंडिकेट करता कि कोई भी पैरामीटर नहीं है। लेकिन अगर आप वॉइड लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो क्या इंडिकेट करवा रही है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। वॉइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इंट लिखा हुआ होता तो इसका मतलब होता कि इसकी रिटर्न टाइप इंट है। अगर रिटर्न टाइप इंट हो तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ होता तो वो इंडिकेट करता कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, वो करेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अब तो वॉइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और ये जो शो लिखा हुआ है ये तो फंक्शन नेम है। अब आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन नेम क्या है और पैरामीटर्स क्या हैं, इनको किस किस जगह पे लिखना है, बिल्कुल यही सिंटैक्स होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज दैट द फंक्शन लाइन accepts one character parameter and returns no value। void जो हमने लिखा हुआ है रिटर्न टाइप की जगह, तो इसका मतलब यही है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद लाइन लिखा हुआ है, लाइन का मतलब है कि ये यहाँ पे फंक्शन का नेम है। हम फंक्शन का नेम कोई भी लिख सकते थे, जैसे कि हमने पहले भी लिखा, शो लिखा था वहाँ पे, अब हमने लिख लिया लाइन, तो इसका मतलब है हम फंक्शन का नाम कोई भी रख सकते हैं। वॉइड, लाइन और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 4। ब्रैकेट में हम क्या लिखते थे, पैरामीटर्स। पैरेंथेसिस में क्या लिखते हैं, पैरामीटर्स। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर लिखने हों वो भी हम लिख सकते हैं, बस दरमियान में कॉमा लगा दें। अब एक लिखा हुआ है सिर्फ पैरामीटर, इस वजह से हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो पूरी लाइन है इसमें क्या है, पहले रिटर्न टाइप हमेशा इसी तरह लिखना है, पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम और फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, पैरामीटर लिखना है। जो चीज़ होती है रिटर्न टाइप वो क्या इंडिकेट करवाती है कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है हमारा वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसके बाद लाइन है, ये फंक्शन नेम है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये करेक्टर है। तो ये वाला पैरामीटर कौन सा हो गया, करेक्टर। 4 इंडिकेट्स करेक्टर पैरामीटर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज दैट द फंक्शन क्यूब, फंक्शन का नेम है ये क्यूब, ठीक है, फंक्शन क्यूब एक्सेप्ट्स 1 इंटीजर पैरामीटर एंड रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। क्यों रिटर्न होगी इस पे इंटीजर वैल्यूज़, कि यहाँ पे देखें रिटर्न टाइप की जगह पे हमने इंटीजर लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। तो इंट के बाद क्या है, फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में क्या है, इंटीजर लिखा हुआ है। रिटर्न टाइप की जगह पे इंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद फंक्शन नेम और पैरामीटर में हमने इंटीजर लिखा हुआ है। इंट इंडिकेट्स इंटीजर पैरामीटर, कि हमारा जो पैरामीटर है वो इंटीजर होगा। ये बात हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि क्या था, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप को फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं। आपको डिक्लेरेशन क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो होगा फंक्शन कॉल।